अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक खूबसूरत सी कहानी। मैं और मेरे दोस्त जंगल में रहते थे। एक दफ़ा जंगल में बर्फबारी होना शुरू हो गई। मैं और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि अभी हमारे यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। अगर हम यहाँ ज़्यादा दिन और रहे तो हम बच नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। दूसरा दोस्त कहने लगा, मैं अभी जाकर बल्लू को बताता हूँ कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। अभी ये भी तो फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है। चलो पहला दोस्त, चलो सही, ठीक है, मैं भी जाके बताता हूँ और हम कल यहीं मिलेंगे। और फिर बल्लू की तरफ चला जाता है और बल्लू को जाकर सब कुछ बताता है। बल्लू, तुम इतने परेशान क्यों हो? हम हर साल यहीं से तो परवाज करते हैं, फिर उदासी कैसी? बल्लू कहने लगा, पिछले साल तो मेरे साथ माँ थी, लेकिन इस साल मैं तो अकेली हूँ। पिछले साल हर तरफ आसानियाँ ही आसानियाँ थी और हर तरफ खुशी ही खुशी थी। पहला दोस्त कहने लगा, ऐसे दिल छोटा ना करो, तुम अपनी माँ की तरह बहुत अच्छी हो, तभी तुम्हें मैं बताने आया हूँ कि हमें यहाँ से जाना होगा। बल्लू से पूछने लगा कि हमें कहाँ जाना है। बल्लू कहने लगा, सफ़र तो सफ़र ही है, जहाँ चले जाएं। अपना देश अपना जंगल जब छोड़ ही रहे हैं तो जाना कहाँ, कहीं भी चले जाओ। मेरी माँ ने कहा था, जब तुम कभी भी परवाज़ करो तो ये कभी मत सोचो कि वहाँ तुम्हें बहुत आसानियाँ मिलेंगी। अपनी सोच और अपने आप को वक्त के लिए तैयार रखो, किसी भी वक्त मुकाबला करने को तैयार रहो। सही है, मैं बाकी दोस्तों को जाके बताता हूँ कि हम यहाँ से चले जाना चाहिए। और सुबह वो सारे दोस्त तय की हुई जगह पर आ गए और अपना सफ़र शुरू करने का फैसला करते हैं। और वो किसी दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। और जाते जाते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो आराम करने का सोचते हैं और कहते हैं, हमें यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए, पानी और दाना भी खा लेते हैं और हमारी थकावट भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने आराम करना शुरू कर दिया और अंधेरा भी होने लगा। सब दोस्त कहते हैं, अभी अंधेरा हो रहा है, हमारी मंजिल भी बहुत दूर है, इसलिए हमें रात को यहीं आराम करना होगा, क्योंकि अभी हमने बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना है। सब दोस्त वहीं आराम करना शुरू कर देते हैं और सुबह होते ही सब दोस्त फिर सफ़र की तरफ रवाना हो जाते हैं और जल्दी वो अपनी मंजिल को पहुंच जाते हैं। सब दोस्तों को जंगल बहुत ही पसंद आता है। वहाँ पर बहुत से फलों के दरख्त थे, लेकिन बल्लू को मेहनत करना पसंद नहीं थी। वो तो नर्म फल खाता था, लेकिन एक दिन जंगल में सब नर्म फल ख़त्म हो गए। बल्लू बहुत परेशान हुआ और वो सोचने लगा, मुझे तो मेहनत भी करना पसंद नहीं है और नरम फल भी ख़त्म हो गए हैं, अभी मैं क्या करूं? उसने मिर्च तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो मिर्च ना तोड़ सका। बल्लू बहुत परेशान हुआ और वो अपने दोस्तों को जाके बताने लगा, फिर दोस्तों, सारे नरम फल ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मुझसे अभी ये दूसरे फल नहीं खाए जा रहे, क्योंकि मैं सख्त फल खाना नहीं पसंद करता था। दूसरा दोस्त कहने लगा, तुम परेशान मत हो, तुम फल ले आया करो, मैं तोड़ के तुम्हें दे दिया करूँगी। कुछ दिन तक दोस्त उसे ऐसी तोड़ तोड़ कर फल खिलाते रहे, लेकिन एक दिन दोस्त उसे कहने लगा, बल्लू, तुम मेहनत नहीं करते थे, इस वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
اس لیے کہتے ہیں کہ محنت ہمیں ہر حال میں کرنی چاہیے۔ بلو نے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ اس کہانی کا نتیجہ یہی ہے، محنت سے ہی کامیاب زندگی ملتی ہے۔